औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवीं जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 24 अप्रैल 2021। दिन है शनिचर का, सैटरडे। हमारा सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ एन एंगल। प्यारे बच्चों, पिछले जो 2 दिन हम पढ़ रहे थे एंगल के बारे में, तो कुछ बातें जो रह गई वहाँ पर आज मैं उनको फिर दोहराना चाहूँ। एंगल कैसे बनता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें फिर होती हैं जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ एन एंगल कहते हैं, जिनसे मिलकर एंगल तैयार हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि ऐसी लाइन जो पूरी न हो बल्कि जिसके एंड पॉइंट्स हों, अगर हम किसी लाइन का एक टुकड़ा लेंगे जिसके एंड पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लाइन जो है वो एंडलेस होती है, उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम उसका एक टुकड़ा लेंगे जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो फिर इन एंड पॉइंट्स के साथ जो लाइन सेगमेंट हैं, अगर हम इन 2 लाइन सेगमेंट को आपस में मिलाएं, उनका एक एक एंड पॉइंट जो है उनको कॉमन रख देंगे, एक जमा करेंगे, तो यहाँ पर ये आप देखते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ लिया है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट यहाँ पर है, इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट भी यहाँ पर है। ये कॉमन है दोनों का, ये जगह यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये कॉमन एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का भी और इस लाइन सेगमेंट का भी। तो जो ये अंदर फिर ये स्पेस बन जाती है या ये कोना जो बन जाता है, ये स्पेस जो इन 2 लाइन सेगमेंट के दरमियान फंस जाती है, इसको हम एंगल कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको लाइन सेगमेंट के बारे में एक और बात भी पता होनी चाहिए। रे किसे हम कहते हैं? रे वो होती है, यह भी लाइन का एक हिस्सा होता है जिसका एक साइड में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा साइड एंडलेस होता है। जब किसी लाइन सेगमेंट ऐसा हो कि एक तरफ उसका एंड पॉइंट है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, वो एंडलेस है दूसरे साइड में, तो हम इसको रे कहते हैं। अगर हम इन 2 रे को भी लाएंगे और इनके जो ये एंड पॉइंट्स हैं एक एक साइड में, उनको कॉमन कर देंगे। जहाँ पर यहाँ पर मैंने ऐसे रखा है, ये एक रे है, इसका यहाँ पर एंड पॉइंट है, ये दूसरी रे है, इसका यहाँ भी एंड पॉइंट है, इनको मैंने कॉमन रखा है, मिला के रखा है। तो यहाँ पर स्पेस इन 2 के दरमियान जो ये रह गई, इसको हम एंगल कहते हैं। आप अब ये जानते होंगे कि एक एंगल जब 2 लाइन सेगमेंट का एक कॉमन एंड पॉइंट हो या 2 रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट हो, तो इसको हम एंगल कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, वी नो दैट 2 लाइन सेगमेंट्स और रेज विथ ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एक एंगल बनाने के लिए हमें 2 लाइन सेगमेंट या 2 रेज की ज़रूरत होती है। तो अब इस एंगल के दौरान ये 2 लाइन सेगमेंट या 2 रेज जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर एंगल में? इनको कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ये इसकी एक आर्म बन गई, एक बाजू, ये बन गया दूसरा बाजू। तो जब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, अगर ये मेरे पास है, इसके 2 बाजू हैं, ये और ये आर्म्स ऑफ द एंगल कहलाते हैं। और इनके दरमियान जो ये एंगल स्पेस है, इसको हम एंगल कहते हैं। ये एक रे है, ये एक रे है, इनका ये कॉमन एंड पॉइंट है यहाँ पर। तो इन 2 रेज को या इन 2 लाइन सेगमेंटों को हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। और जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जहाँ पर ये मिले हुए हैं आपस में, तो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट जो इनका है, यहाँ पर देख सकते हो, ये 2 आर्म्स ऑफ द एंगल है। ये जो कॉमन एंड पॉइंट इनका है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं अगर एक होगा। अगर प्लूरल में होगा तो उनको वर्टिसेस हम कहते हैं। और जो ये बीच में ये इन 2 रेज के बीच में जो स्पेस फंस गई, तो इसको हम एंगल कहते हैं। तो अब कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आप इनको आप खुद कर सकते हो। एन एंगल इज फॉर्मड बाय डैश डैश रेज। प्यारे बच्चों, कितने रेज हमें ज़रूरत है एक एंगल बनाने के लिए? अभी आपने देखा है कितने रेज से एक एंगल बनता है, 1 और 2 रेज हमें चाहिए एक एंगल बनाने के लिए। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, एन एंगल इज फॉर्मड बाय 2 रेज। दूसरा क्वेश्चन है, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द डैश डैश ऑफ एन एंगल। जो ये कॉमन एंड पॉइंट है यहाँ पर, एंगल का जो कॉमन एंड पॉइंट है, उसको हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं?
वर्टेक्स। अब हम आप यहाँ पर लिख सकते हैं द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो तीसरा सवाल है द सिंबल यूज्ड फॉर एन एंगल इज डैश डैश। जो सिंबल हमें चाहिए इस एंगल को, हर जगह हम एंगल एंगल नहीं ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हमने एक सिंबल रखा है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ये सिंबल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये निशानी आपको साइन लगाना है, ये एंगल को जाहिर करता है। एन एंगल हैज डैश डैश आर्म्स। प्यारे बच्चों आप देखते हो कहीं पर भी कितने आर्म्स हैं एंगल के, एक आर्म और दो आर्म, टू आर्म्स। एंड हम यहाँ लिख सकते हैं एन एंगल हैज टू आर्म्स। तो यहाँ पर पांचवा सवाल है एन एंगल इज मेजर्ड इन। हम इस एंगल को कैसे मेजरमेंट इसकी कैसे कर सकते हैं कि कितनी स्पेस है इन दो सेगमेंट्स के दरमियान। इसके लिए मैंने कल भी आपको वो दिखाया था, जो प्रोटेक्टर है उस पर वो निशान लगे होते हैं ये स्पेस नापने के लिए। इन निशानों को हम डिग्री कहते हैं। हम एंगल को कैसे नाप सकते हैं, डिग्रीज में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री डोनेटेड बाय, और हर जगह हम ये डिग्री नहीं ऐसी लिखते हैं, बल्कि इसके लिए भी हमने एक निशान रखा है, वो है किसी भी नंबर के ऊपर ये छोटा सा गोल दायरा जो है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये डिग्री कहलाता है। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, कहीं मैं ऐसे 1 डिग्री लिख सकूँ, 10 डिग्री, तो ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल होता है। अब आपने ये देखा एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर आप लिखोगे 2 रेज। इसी तरह द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स of an angle. The symbol used for an angle is this. An angle has 2 arms. An angle is measured in degree, denoted by sorry, it is here denoted by this small circle. Assalamu alaikum wa rahmatullah.